सतपुरा चैनल में बसे बैतूल जिले के जंगलों को लेकर राष्ट्रीय कवि भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुरा के जंगलों जो लगातार वनों की अवैध कटाई के बिरले होते चले जा रहे हैं। ऐसे में मुल्ताई के पास माली गांव के आसपास मौजूद पत्थर खदानों के क्षेत्र की चट्टानी जमीन पर एक घने जंगलों की संरचना को साकार किया एक व्यक्ति के जुनून ने पूरा कर दिखाया। वर्ष 2019 लगभग 2.5 एकड़ के क्षेत्र में 80 प्रकार की प्रजाति के छायादार एवं फलदार पेड़ और पौधों को लगाया। पेड़ों को बनाने में मुरारी लाल अग्रवाल ने माली गांव के पास 5 एकड़ जमीन थी। उस जमीन में से 2.5 एकड़ जमीन पर लगभग 5 लाख रुपए की लागत से मैत्री उपवन तैयार किया। पृथ्वी की रखवाली करने वाले मैत्री वन के निर्माता मुरारी अग्रवाल ने यहाँ पर 70 लाख लीटर की क्षमता का तालाब भी बनवाया है। मैत्री वन बनाने के पीछे मुरारी अग्रवाल कहते हैं, चट्टानी जमीन में पेड़ लगाने के पीछे पुत्र प्रेम की भावना जागी और उसे मूर्त रूप में लाने के लिए अग्रवाल ने उस तालाब को ऐसा बनवाया है कि कैचमेंट एरिया में नालियां बनाकर नालियों को तालाब से जोड़ दिया। मिट्टी का टीला बनाकर ड्रिप का सिस्टम लगाकर उक्त पानी को पेड़ पौधों तक पहुंचाने का काम किया। अग्रवाल ने पथरीली जमीन पर वर्ष 1992 में 5 एकड़ जमीन थी जो पत्थर खदान में काम करने वाले 25 से 30 मजदूरों के लिए गर्मी में पीने के पानी को पास के माली गांव के एक किसान के कुएं से 100 रुपए प्रति सप्ताह भुगतान करके एक मजदूर को पानी लाकर पिलाने के लिए रखा था। 2.5 एकड़ जमीन में से एक जमीन पर मैत्री वन का निर्माण किया और आधा एकड़ जमीन पर तालाब का निर्माण किया। 20 फीट गहरे तालाब में 70 लाख लीटर क्षमता वाले तालाब का निर्माण किया जो आज 2.5 साल बाद माली गांव के लोगों की जरूरत को पूरा करता है। प्रकृति पूजक मुरारी लाल अग्रवाल यूं तो स्टोन क्रेशर के मालिक थे। माली गांव के पास 5 एकड़ भूमि पर उनकी स्टोन क्रेशर संचालित है। अग्रवाल ने स्टोन क्रेशर के चलते पर्यावरण प्रदूषित न हो इसलिए उन्होंने एक ऐसी संरचना की जो आज लोगों के लिए मिसाल बने हुए हैं। अग्रवाल कहते हैं कि उनकी 2.5 एकड़ की जमीन को कंटीले तारों से फेंसिंग करके पेड़ पौधों को सुरक्षा प्रदान की है। उनके इस प्रयास से पक्षियों को एक अच्छा रैन बसेरा मिल गया है। तरह तरह के पक्षियों को फलदार पेड़ों से भोजन एवं तालाब से स्वच्छ पानी मिलने लगा है। मुर्गी के खाद और जैविक खादों ने 80 प्रकार की फलदार एवं छायादार पेड़ पौधों की प्रजाति को सहेज कर रखा है। जिले का एकमात्र मैत्री उपवन के चलते बनवाए गए तालाब से आसपास का भूजल स्तर भी बढ़ने लगा है। उनके तालाब के पानी का उपयोग माली गांव के ग्रामीण निस्तार एवं अपने पालतू एवं दुधारू जानवरों के पीने के पानी के रूप में भी करते हैं। मैं मुरारी लाल अग्रवाल, ये ग्राम मालेगांव नागपुर हाईवे रोड पे 7 किलोमीटर पे गाँव है और यहाँ पर स्टोन क्रेशर है। ये जो मैत्री वन का कॉन्सेप्ट है ये कब दिमाग में आया और कब स्टार्ट हुआ? ये मुझे 2019 जून 2019 में इसके कंसेप्ट मुझे ऐसा लगा कि करना चाहिए। ये जगह देखे कि यहाँ पानी मिल सकता है और तो मैंने ये करीब 1 हेक्टेयर जगह है। अच्छा, 2.5 एकड़ का जो लैंड है इसमें एक तालाब भी बना है, उसका क्या डायमेंशन होगा? तालाब करीब आधा एकड़ में है। आधा एकड़ और गहराई होगी उसकी करीब 20 फुट। तो 70 लाख लीटर पानी लगभग उसमें कलेक्ट 70 लाख लीटर पानी उसमें आता है। और 2.5 एकड़ में मैंने पूरा एक फेंसिंग किया जी, तारों की फेंसिंग DI के अपने खंभे लगा के जी, खंभे जी। लगा के पूरे तारों की फेंसिंग किया। और उसमें फिर लगभग कितना खर्च आया होगा इस कॉन्सेप्ट में अभी तक? 2 सालों में लगभग अभी 2 साल होने को ही है, पूरा 1.5-2 साल हुआ। इसमें करीब 5 लाख रुपये सब लगा होगा पानी तालाब और ये पेड़ पौधे मैंने सापना नर्सरी से और चिचंडा नर्सरी फॉरेस्ट से परचेज करता है। समय में देखा जा रहा है कि पेड़ लगाना ही केवल और फोटो खिंचाना एक उद्देश्य बन गया है, परंतु उनको पालने का आगे का कोई जरिया नहीं दिखता। तो आपके दिमाग में कैसे कॉन्सेप्ट आया कि इस जगह को ऐसा बनाना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए? देखिए, मेरी यहाँ से रोजी रोटी था। मेरा कैसे रेस्टोरेंट 1992 का खुला है जी। और मैंने देखा कि 5 एकड़ जगह से आज धीरे धीरे बढ़ते मेरे पास काफ़ी बड़ी जगह हो गई। मेरे सारा कुछ मैं सक्षम हो गया। मेरे घर में बच्चों की शादियाँ हो गई, सब जी। मेरे पास बैंक बैलेंस हो गया, सब हो गया। तो ये धरती माँ से मुझे इतना मिला तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके प्रति मेरा कुछ दायित्व है जी, मुझे कुछ करना चाहिए जी, माँ की सेवा। तो मुझे लगता है कि ये जो मेरे पास बाकी जगह जो है इसका अपन सदुपयोग करो और ये पेड़ और पानी पर काम करो तो ऐसा लगता है कि अपनी माँ की सेवा होती है। इस चीज़ पूछना चाहूँगा कि ये जो आप ज़मीन जो अपने मुल्ताई के पास ज़मीन है इसमें वाटर लेवल क्या व्यवस्था थी, क्या है वाटर लेवल की स्थिति? देखिए, ये तो पत्थर खदान थी
जी। प्रेशर के लिए खोलिए था, यहाँ पानी नहीं था, पत्थर के। जी और मेरे पास 25-30 लेबर थी, उसके लिए मैंने ये मालेगांव, सामने मालेगांव गाँव है, उसके एक खेत वाले बाबा जी से 100 रुपये हफ्ता उसको देता था मेरे लेबरों को सिर्फ पीने का पानी देने के लिए। ये कब की बात है? 1992। 1992 में मतलब ये व्यवस्था थी। आज भी मतलब कह लिया जाए तो पानी का स्रोत नहीं है, परंतु ये जो तालाब अपन ने बनाया, तालाब और मैंने एक नीचे कुआं बनाया, उसकी ये स्थिति हो गई कि ये मेरे गांव के आसपास के लोग, ये मालेगांव के, जी जी, आज वो लोग आके अपने निस्तार का काम करते हैं। आसपास के 2-3 गाँव के पशु पुराते हैं और यहीं पर पानी पीते हैं। ये कॉन्सेप्ट दूसरे लोग अपनाएं तो किस तरीके से अपनाएं, क्या कॉन्सेप्ट रहेगा? क्योंकि एक इतनी बड़ी ज़मीन आज लगभग लोगों के पास रहती है, परंतु वो ज़मीन खराब हो रही है, पड़ी है ऐसे ही, तो क्या सलाह देना चाहेंगे आप? देखिए, अपनी नियत होना चाहिए, जैसे नियत होती है वैसे बरकत होती है जी। और आपकी होने की बेस्ट जगह है तो भाई उसका क्या सदुपयोग करना चाहिए। जी। तो इसलिए ये करना चाहिए, उसके लिए किया लगता है कि धरती माँ की सेवा है, अपनी बेस्ट जगह है, तो इसमें बेस्ट से बेस्ट अपन इसमें ये करेंगे तो कितने ही तरह के पशु आएंगे, पशु पालेंगे, प्राणी पालेंगे, पक्षी पालेंगे, और कितने उसको जल थल इनके जो होते हैं, मछली है, ये है, जल के प्राणी, पशु पक्षी, इन लोगों को मिलेगा। ये जो अवधारणा आज हमने देखी, इसमें क्या आपके पीछे मतलब क्या उद्देश्य था, किस तरीके से दिमाग में आई? मुझे पानी और पेड़, जी इन दोनों पे काम करने का शौक, जी मुझे लगता है कि नेचर के लिए काम करना चाहिए। जी ये मेरा शौक भी रहा है। जी। तो ये जैसा कि आज देखा कि चट्टानी एरिया है पूरा, तो नॉर्मल ज़मीन में तो पेड़ लगाना कहीं ना कहीं बहुत सिंपल काम होता है और लगभग लग जाते हैं। ये चट्टानी ज़मीन में जो पेड़ लगा है इसमें काफ़ी दिक्कतें आई होंगी, तो किस तरीके से सॉल्यूशन निकाला गया इसका? ये सिर्फ लगाना ही उद्देश्य, लगा के उनको पालने का वो है जी एक जुनून है, एक कहता है कि करना है, जी सिर्फ बताने के लिए नहीं, मुझे करना चाहिए कि इनको मेरा एक मैत्री भाव है उनके साथ, मित्रता। अच्छा, इसका नाम भी आपने, बच्चों को बच्चे अपने रहते हैं तो उनको पालन पोषण करते हैं, इनका पूरा ध्यान रखना। इसका नाम भी शायद आपने मैत्री वन रखा हाँ, है। मैत्री बन गया। तो उसका उद्देश्य यही है क्योंकि एक मित्र जैसा इनको पालना है, पोसना है और बड़ा करना है। अब बाग बगीचे मंदिर जैसे जैसे ऐसा जब उनको पानी देते हैं, उनके साथ जाते हैं, तो ऐसी मित्रता हो जाती है और एक जो मंदिर में एक धैर्य मिलता है, धीरज मिलता है और सुकून मिलता है, वो उनके साथ काम करने में मिलता है। अच्छा, यहाँ पे एक सेवा करने में मिलता है। तालाब का भी कॉन्सेप्ट मैंने देखा, वो किस तरीके से कैचमेंट से कैसे पानी आता है, क्या उदाहरण है उसकी? एक नेचुरल मैंने देखा कि ये एक मतलब कैचमेंट एरिया का ऐसा ढलान है और ये रोड साइड से पानी आता है जी, और यहाँ पर उनका सिस्टम तालाब का निर्माण किया। उसमें लगभग कितना पानी और क्या गर्मी में भी रहता है? हाँ, गर्मी बहुत अच्छा लगता है, करीब 70 लाख लीटर पानी आता है। 70 लाख लीटर, और वो पानी कहीं से नहीं, आसपास के कैचमेंट से उसको बनाई ऐसा गया है कि पूरा पानी कलेक्ट हो जाए। कलेक्ट हो जाता है, उसके बाद भी ओवरटॉप होकर निकल जाता है। अच्छा, ओवरफ्लो भी होके मैंने निकल वैसे जाए। निकाला हूँ उसको, उससे निकल जाता है। और चीज़ देखने को आई कि एक कॉन्सेप्ट दिखा कि प्रकृति से लेकर ही प्रकृति को दे दिया, तो कैचमेंट से किस तरीके से पानी कलेक्ट करते हैं? कैचमेंट से ड्रेनेज नालियाँ बना के बनाई और उनको उससे जोड़ दिया तालाब से जोड़ दिया। फिर तालाब के अलग बाद अलग तरह से देख लिया, नेचुरल देखा कि कहाँ से सोर्स आ रहा है, उतारा है, वहाँ से नालियाँ बना के जोड़ दिया तो आराम से पानी बच जाता है उसमें। अच्छा, तो फिर तालाब में जाने के बाद पेड़ों को किस तरीके से, क्योंकि गर्मी का पेड़ों के माहौल, लिए फिर हमने यहाँ से एक अंडर सबमर्सिबल पंप डाला मुझे जी, और और एक जुगाड़ करके ओवरहेड वाटर एक मतलब एक मिट्टी का टीला बनाया, उस पर एक टंकी रखवा दिया जी और टंकी से एक पाइपलाइन डाल के जी जी और उसमें ड्रिप का वो कुछ सिस्टम और वो लगा के और उससे फिर पानी देते। और मुर्गी खाद, पोल्ट्री फार्म का खाद और जी, ये दूसरा DAP खाद और मिट्टी। कौन कौन सी प्रजाति के मुख्य रूप से यहाँ पौधे देखने को मिल जाएंगे? इसमें मेनली है आम है, जाम है, बड़, पीपल, हर्रा, बेड़ा, आंवला, सागौन, शीशम, शिशु, केसिया, नीम भी है, अच्छा काजू काजू भी, और गुलर, बिल्कुल।